डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूंगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत ने जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऐलान, कहा कि कीमत बढ़े या फिर कम हो आवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। कीमतों के तयन में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खित्ते में कशीदगी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का बाइस बनी। अवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। ऑयल कंपनियों ने नाजायज मुनाफा नहीं कमाया। टाइम से पहले इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज साहब कि यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए। उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा 1, 1.5, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। कीमत बढ़ी नहीं, पेट्रोल पहले से ही गायब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर तेल की तरसील मुतासिर। मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पंपों पर गाड़ियों की कतारें, शहरी एक दूसरे से पंप पर दरबदर वॉक्स। ईरान अमेरिका जंग की चिंगारी एलएनजी पर भी भारी। सप्लाई मुतासिर होने से एलएनजी के नए कनेक्शन खटाई में पड़ गए। हजारों दरखास्त दहिंदगान के लिए इंतजार तवील हो गया। सप्लाई लाइन मुतासिर होने से सारिफीन को महदूद गैस की फरहमी। रोटी 25 रुपए आवाम के लिए नई आजमाइश। एलपीजी की वजह से अखराजात बढ़ गए। पुरानी कीमत पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया भी क्रैकडाउन के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज कहते हैं कि मर्जी की कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं करने देंगे। कहना में एक बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ जब एक गली में एक छोटे से ट्यूशन सेंटर छत की तामीर के दौरान छत गिर गई और उसमें 14 डेथ्स हो गई, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो उस दिन के बाद मैं सही तरह सो नहीं सकी। तो मैं पूरे पंजाब के लिए आज एक बहुत अहम ऐलान करने जा रही हूँ। अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है। अपनी छत महफूज छत, घर का ख्वाब अब होगा सच। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्तहिक अफराद को घर की छत पक्की करने के लिए 5 लाख रुपए तक का सूद फ्री कर्ज दिया जाएगा। जॉइंट फैमिली में अलग घर बनाने वालों के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज भी दस्तयाब होगा। शहरी इलाकों में 5, देहात में 10 मरले जगह वाले स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। 3 माह तक कोई किस्त अदा नहीं करना होगी।
सानिया कहना का दर्द, महफूज छत का अहद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत महफूज छत मंसूबा सानिया कहना के शहीद बच्चों से मंसूब कर दिया। कहती है कि सानिया कहना दिल दहला देने वाला वाकया था। रात भर सो न सकी, जिनके बच्चे चले गए उनका क्या हाल होगा। माँ का दुख माँ ही जान सकती है। घर ईंट पत्थर का मजमुआ नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होता है। सब्जी उगाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सांझी सब्जी का मुनफरिद मंसूबा। मुजफ्फरगढ़ में शहरी सरकारी आराजी पर रज़ाकाराना तौर पर सब्जियां उगाने लगे। मरीम नवाज ने आवाम के लिए सांझी सब्जी को काबिल तकलीद करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा को चीफ मिनिस्टर मेरिट बेज और 1 लाख रुपए कैश इनाम भी दिया गया। नई सोच नई रफ्तार, लैपटॉप बाइक और स्कॉलरशिप की बहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मंसूबा तालीमी निज़ाम में अहम पेशरफ्त साबित होगा। पहले आवाम को हुकूमत तक जाना पड़ता था, अब हुकूमत खुद आवाम तक पहुंच रही है। सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। बुल्ले शाह एक्सप्रेस से 15 साल के बाद बहाल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद ने ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि रावी एक्सप्रेस भी रवा माह के आखिर तक चलेगी। वाहगा ट्रेन सर्विस भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद बोले कि बुल्ले शाह एक्सप्रेस की बहाली से आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने बगैर मुहाफिज रेलवे फाटकों पर अमला तैनात करने की जिम्मेदारी ले ली। नेस्पाक ने सर्वे का आगाज कर दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फरहमी पर तबादला ख्याल। शाहदरा से रावण तक रेलवे ट्रैक के अतराफ में 40 पार्क्स बनाने पर इत्तफाक। गर्मी और हब्स का जोरदार वार, सबको बारिश का इंतजार। शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब के बेशतर अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने मॉनसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसेंगे। पौधे लगाओ, जिंदगी बचाओ, पंजाब को सरसब्ज बनाओ। मॉनसून शजरकारी मुहिम शुरू। डीजी माहौलियात मूसा रजा ने 500 पौधे लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। कहा कि शजरकारी मुहिम को सूबे भर में फैलाया जाएगा। पंजाब को सरसब्ज, खूबसूरत और माहौल दोस्त बनाएंगे। डीजी माहौलियात का भट्टों का दौरा, इंसदाद स्मॉग इक़दामात का जायजा भी लिया। लाहौर हाई कोर्ट बार का वकला की फलाह के लिए एहसन इक़दाम। हाई कोर्ट बार का माहौलियाती क़वानीन के बारे में सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वकला के लिए माहौलियाती कानून साजी, अदालती कार्रवाई और क्लाइमेट चेंज कवानीन पर लेक्चर्स होंगे। पहला बैच 50 वकला से ज्यादा नहीं होगा। ओहदे बदले, जिम्मेदारियां बदली, 3 ऑफिसर तब्दील। डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ फाउंडेशन शाहिद याकूब की खिदमात महकमा हाउसिंग के सुपुर्द। सीईओ पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड तौसीफ दिलशाद खटाना को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। जिशान शब्बीर नए सीईओ पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर। नर्सिंग काउंसिल ने मुल्क भर की नर्सिस के लिए दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया। नर्सिस की यूनिफॉर्म गहरे नीले रंग से सफेद यूनिफॉर्म में तब्दील। ख्वातीन नर्सिस के लिए सफेद शलवार कमीज, सफेद कोट, सफेद दुपट्टा, काले जूते होंगे। ख्वातीन नर्सिस सर्दियों में काले रंग की जर्सी या फिर कोट पहनेंगी। मर्द नर्सिस सफेद ट्राउजर, सफेद शर्ट, काले जूते और काले रंग की जर्सी या फिर कोट पहनेंगे। पंजाब में कैदियों की बहाली और मुतशद्दिद रवैयों के खात्मे के लिए मिसाली इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली बार कैदियों के रवैयों की जांच के लिए मंसूबा शुरू करने का मंसूबा। पंजाब की तमाम जेलों में खुसूसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। कैदियों की नफ्सियाती जांच की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। लेस्को ने सरकारी महकमों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। इब्तदाई मरहले में अगस्त तक 1000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। लेस्को रीजन में पंजाब हुकूमत के इदारों के 8342 सिंगल
सिग्नल फ्री AMI मीटर्स जदीद स्मार्ट मीटर से तब्दील होंगे। गैर मुल्की खवातीन का इख्वा और ज्यादती केस। अदालत ने रजा डार समेत 4 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कैंट के शहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अतर महमूद ने केस की समाअत की।